यूएफसी के सबसे बड़े फाइटर इलिया टोपुरिया अब ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि हर कोई उनसे लड़ना चाहता है। तुमको याद होगा कॉनर मैकग्रेगर की भी यही सिचुएशन थी कि हर कोई उनसे लड़ना चाहता था। इसकी वजह बहुत ही सिंपल सी है, क्योंकि कॉनर से लड़ने पे पैसे और फेम बहुत ज्यादा मिलते थे। डस्टिन पोरियर कॉनर से लड़ने के बाद ही तो इतने सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि टोपुरिया की डिमांड कॉनर से भी ज्यादा हो चुकी है तो क्या तुम मानोगे? नहीं ना। पर यही सच बात है, लेकिन सिर्फ यूएफसी फाइटर्स के लिए। हर कोई फाइटर टोपुरिया से 3 चीजों के लिए लड़ना चाहता है। सबसे पहला फेम, दूसरा पैसा और तीसरी चीज चैंपियनशिप बेल्ट। क्योंकि पहले टोपुरिया 65 केजी वाले डिवीजन के चैंपियन थे, अब वो 70 केजी वाले डिवीजन के चैंपियन है, जहां पे लोग बेल्ट पाने के लिए तरस जाते हैं। पर सवाल बनता है कि टोपुरिया का अब नेक्स्ट मैच किसके अगेंस्ट होना चाहिए? देखो, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो कल ही मकाचेव वर्सेस टोपुरिया करा देता। बट जैसे इलिया टोपुरिया के अपने अलग गोल्स हैं, वैसे ही मकाचेव के भी कुछ गोल्स थे। उनको सेकंड बेल्ट जीतनी थी, इसीलिए वो वेट बढ़ा के एक डिवीजन ऊपर चले गए। पर मैं तुमको एक क्लियर सा सोल्यूशन बता सकता हूँ जिससे सारा झमेला सॉल्व हो जाएगा। देखो, 70 केजी वाले डिवीजन में टोपुरिया के लिए सबसे आगे जो खड़े हुए कंटेंडर्स हैं वो हैं जस्टिन गेजी, आरमान सारूकियन, चार्ल्स ओलिवेरा। नहीं, चार्ल्स ओलिवेरा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, वो तो अभी भी हार के चुके हैं। जस्टिन गेजी, आरमान सारूकियन और तीसरे अपने वाइल्ड कार्ड एंट्री पैडी पिम्बलेट। तुम बोलोगे कि भाई तू पागल तो नहीं हो गया? पैडी पिम्बलेट कहाँ डिजर्व करते हैं? वो 10th रैंक है उनकी। वो बात सही है, बट उनका ऑलरेडी टोपुरिया के अगेंस्ट फेस ऑफ हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मैच को देखने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। एंड दैट इज हाउ अ बिजनेस लाइक यूएफसी वर्क्स, कि यू गिव पीपल व्हाट दे वांट एंड यू मेक मनी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पैडी द बैडी को कोई शॉर्टकट मिल जाए टोपुरिया से लड़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यही मैच अगला होगा, बट इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। पर मैं ये सोल्यूशन बिल्कुल भी प्रपोज नहीं करता। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही कंटेंडर्स हैं जो कि डिजर्व करते हैं। सबसे पहला आरमान सारूकियन, दूसरे जस्टिन गेजी। जस्टिन गेजी रैंक 3, हम सबके फेवरेट फाइटर, अभी अभी राफेल फिजिएव को हरा के आ रहे हैं। पर क्या वो टोपुरिया के सामने खड़े हो पाएंगे? शायद नहीं। मतलब इन दोनों का मैच हाइप बहुत क्रिएट कर देगा, दोनों एक दूसरे की खोपड़ी उड़ाने के चक्कर में रहेंगे, पर वो टोपुरिया को हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से टोपुरिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है आरमान सारूकियन। आरमान सारूकियन की रेसलिंग भी अच्छी है और स्ट्राइकिंग भी ठीक ठाक कर ही लेते हैं। उनका इस्लाम मकाचेव के अगेंस्ट मैच होने वाला था, बट इंजरी की वजह से नहीं हो पाया। चार्ल्स ओलिवेरा के संग उनका लास्ट मैच हुआ था, जो कि काफी टक्कर का था। और तुमको पता है आरमान सारूकियन और चार्ल्स ओलिवेरा में फर्क क्या है? चार्ल्स ओलिवेरा ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं, अपने प्राइम टाइम के बाहर है और 36 साल के हैं। वही आरमान सारूकियन अभी अपने प्राइम टाइम में 28 साल के हैं और चैंपियनशिप के लिए अभी भी भूखे हैं। तुमको याद होगा चार्ल्स ओलिवेरा के कैसे डेंजरस सबमिशंस उन्होंने सर्वाइव किए थे। किस वजह से? इसी भूख की वजह से। तो वो टोपुरिया को भी एक अच्छा मैच दे सकते हैं। रही बात जस्टिन गेजी की, तो उनका मैच होना चाहिए पैडी द बैडी के अगेंस्ट। जो इन दोनों में जीतेगा उसका नेक्स्ट मैच टाइटल फाइट। जब तक मकाचेव भी लड़ चुके होंगे जेडीएम से अपनी सेकंड बेल्ट के लिए, और अगर टोपुरिया अरमान को हरा देते हैं, जो कि हरा ही देंगे, तब होना चाहिए टोपुरिया वर्सेस मकाचेव। तुम सोच रहे हो कि भाई क्या आदमी है ये, तो कैसे भी करके मकाचेव वर्सेस टोपुरिया करवाना चाहता है। हाँ भाई, देखना चाहता हूं मैं ये मैच। मैं फैन पहले हूं, फाइटर बाद में हूं, और मैं क्या सारी दुनिया ये मैच देखना चाहती है। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से टोपुरिया का नेक्स्ट मैच किसके अगेंस्ट होना चाहिए? कमेंट्स बताओ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। See you in the next video.